प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल का दौरा किया, जहां उन्होंने नागरकोइल से मंगलुरु, तिरुवनंत से तांबरम और तिरुवनंतपुरम से चारलापल्ली के बीच चलने वाली 3 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने त्रिशूर और गुरुवायूर के बीच एक नई यात्री ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने केरल से ही पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड स्कीम भी लॉन्च की। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम को स्टार्टअप हब बनाने और राज्य में स्वास्थ्य व शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज केरल के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। केरल में रेल कनेक्टिविटी पहले से भी ज्यादा सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए भी पहल हुई है। आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में तिरुवनंतपुरम के नवनिर्वाचित मेयर और दूसरे गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने निकाय चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए तिरुवनंतपुरम की जनता का आभार भी जताया। पीएम मोदी ने कहा कि यहां बीजेपी पर अपना भरोसा जताने के लिए मैं एक एक वोटर का अभिनंदन करता हूं। मैं बीजेपी पर भरोसा जताने के लिए यहां के हर मतदाता का, एवरी वोटर का अभिनंदन करता हूं। नन्हे तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है। यह ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। इसकी गूंज केरल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। ये जीत विकसित केरला बनाने के संकल्प की जीत है और ये जीत एलडीएफ और यूडीएफ के करप्शन से केरला को मुक्त करने के कमिटमेंट की जीत है। इस बीच सबरीमाला मंदिर से जुड़े कथित सोना चोरी मामले को लेकर भी पीएम मोदी ने केरल की एलडीएफ सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के लोगों से बड़ा वादा किया और कहा कि अगर केरल में बीजेपी की सरकार बनी तो सबरीमाला में सोना चोरी के हर आरोप की गहराई से जांच होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। भगवान अयप्पा के प्रति पूरे देश के लोगों की, हम सबकी अगाध आस्था है। लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है। मंदिर में से, भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी
मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करने से पहले यहां भव्य रोड शो भी किया था। रोड शो के दौरान लोगों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी को लेकर लोगों में जोश और उत्साह दिखाई दिया। जाहिर है कि केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पीएम मोदी की केरल यात्रा को विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। वहीं सबरीमाला में सोना चोरी मामले को पीएम मोदी आस्था, परंपरा और कानून तीनों के साथ जोड़ रहे हैं। उनका यह बयान सीधे सीधे राज्य की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनावों पर असर डालने वाला माना जा रहा है।